बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारे हालात हमारे ख़यालात और मैं हूं आपकी मेज़बान खदीजा साबिर। अगर हम अपने हालात की बात करें तो हम इस वक्त बहुत बुरे हालातों में चल रहे हैं। हमारे साथ हमारे तज्ज़ियाकार आसिम अमीन साहब मौजूद हैं जिस पर हम डिस्कशंस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, सारी मुल्क की सिचुएशन है, एक तरफ सियासी हलचल है, दूसरी तरफ महंगाई, बिजली के बिल, अवाम इस कदर परेशान है। ये किस तरफ जा रहा है, हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है और आइंदा अगर यही मसाइल रहे तो हमारा मुल्क कहाँ पर होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही कहा खदीजा आपने कि हमारा मुल्क इस टाइम जो है ना बहुत मुश्किलात का शिकार है। देखें, जो मिडिल क्लास आदमी है ना वो इस मुल्क में पिस के रह गया है। ना हम बात करेंगे अमीरों की, ना हम बात करेंगे गरीबों की। ना अमीर को फ़र्क पड़ रहा है ना गरीब को फ़र्क पड़ रहा है। गरीब ने मांग तांग के पूरा कर लेना है, अमीर पैसे के साथ पैसा कमा रहा है। फ़र्क पड़ रहा है तो मिडिल क्लास आदमी को पड़ रहा है जिसकी देखें ख़र्चे ज़्यादा हो गए हैं, इनकम कम होती जा रही है। बिज़नेस जो उनसे पाकिस्तान में ठप होकर बैठ गया है। डॉलर जो उनसे हमसे पकड़ा नहीं जा रहा जिसकी वजह से रुपया जो उनसे बिल्कुल डीवैल्यू हो गया है। बिजली देख लें, पेट्रोल देख लें, आज फिर बढ़ गया है, 2 रुपये के करीब फिर बढ़ गया है। बिजली पिछली मरतबा इन्होंने ऐसी खेल खेला है जो इस पहली के बाद देखना आप लोग अवाम सड़कों पे होंगे और बहुत जो से ना वापडा का बुरा हाल होने वाला है। ये आपको मैं पेशन गोई कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने पिछली मरतबा फ्यूल एडजस्टमेंट को काटा, लोगों से लॉलीपॉप दिया, उसको बिल जमा करवा दिए, लेकिन फिर उसके 10 दिन बाद फ़ैसला आया कि जी हम वो अपना फ़ैसला वापस लेते हैं। अब वही जो पैसे काटे हुए थे फिर लोगों के बिलों में ऐड होके आएंगे। जो मिसाल के तौर पे किसी का 10,000 का बिल है तो वो 40,000 का आएगा। तो लोग मुझे बताएं जिनकी सैलरी है 30,000 या 25,000 या 20,000 रुपया है, वो 30,000 या 40,000 का बिल कहाँ से जमा करवाएंगे? उसके बावजूद देखें घर के अखराजात है, खाना है, पीना है, बच्चों की तलीम है और अदर ख़र्चे हैं, तो कहाँ जाएगा मिडिल क्लास आदमी? मिडिल क्लास आदमी फंस के रह चुका है, उसको बहुत सारी मुश्किलात का सब सामना पाकिस्तान में करना पड़ गया। और बदकिस्मती के साथ हमारे हुक्मरान इस किसी भी ऐसी चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे कि जिस पे गरीब को रिलीफ मिल जाए। देखें, पीटीआई अपने एजेंडे पे लगी हुई है, हुकूमत अपने मज़े ले रही है और पंजाब हुकूमत अब शक्ल देख रही है हमने करना है तो करना क्या है। बहुत सारी मुश्किलात में पाकिस्तान जो है इस टाइम सर, कोई स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, हमारी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, ये वो। तो फिर अब ये सिचुएशन तो कोई कंट्रोल नहीं आ रहा, कोई इस पे इकदामात नहीं हो रहे, तो क्या अब हमारा मुल्क किस तरफ आप देख रहे हैं? क्या आगे हालात होंगे? इससे बुरे हालात ही आएंगे ना। लाजमी बात है। देखें ना, आप चीज़ें आपकी सेटल हो ही नहीं रही किसी साइड पे। आपका डॉलर देखें, डॉलर एक ऐसी चीज़ है पाकिस्तान में, उसका ऐसा अमल दखल है कि उसके बगैर आपका सारा जीना मरना सारा कुछ जो है ना उस पर डिपेंड करता है। अब डॉलर आपका रोज़ बढ़ रहा है, आपके पैसे की इसका मतलब वैल्यू जो सी है वो डिवैल्यू हो रही है। उसकी वजह से आपकी महंगाई हो रही है, चीज़ों में इजाफा हो रहा है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो सी है वो कम हो रही है। वो कहाँ जाएंगे ना? मुझे बताइए कि एक आदमी का 30,000 रुपया खर्चा है, उसके जो अखराजात इनकम है जो उनसी है और 30,000 बिल आ जाता है, तो वो क्या करेगा? तो इसलिए पाकिस्तान में मुश्किलात जो उनसी है गरीब आदमी के लिए बढ़ती चली जाएगी, उसके लिए यहाँ रहना मुश्किल होता जाएगा। सर, इस महंगाई के दौर में फिर जो सैलाब हमने फेस किया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तबाह हुआ है, जो सैलाब को रिलीव करने के लिए हमें मज़ीद पैसों की ज़रूरत है, अब इन दोनों चीज़ों का हम कंबाइन करें तो मज़ीद मुश्किलात सामने हैं, मुश्किलात है। देख लें, आपका आधा पाकिस्तान जो है वो डूबा हुआ है, पानी पानी हुआ है और उसके जो उनसे मसले मसाइल अभी हल नहीं हुए। हम सलाम पेश करते हैं अपनी पाक फ़ौज को, जो पाक फ़ौज हमारी लगी हुई है, लोगों को पानियों से निकाल रही है, उनको राशन दे रही है, उनको आप खेमे पे दे रहे हैं और हमारी सियासी मेडिकल हेल्थ भी रिलीफ लगा दिए गए हैं। तो वो उसके बगैर गुजारा नहीं है ना। आपके सामने वायरस आ गया है हर पाकिस्तान में, लाहौर में क्या हर घर में एक बच्चा बीमार है, बुखार से, खांसी से, नज़ले से, वो बड़ा हो वो छोटा हो, हर घर में एक
बच्चे को, एक बड़े को प्रॉब्लम बन गई है। अब हम तो यकीन करें कि चारों साइडों से फंसे हुए हैं पाकिस्तान। ये तो रब की ज़ात है जो इस पाकिस्तान को चलाती आ रही है और चलाती जाएगी मेरे ख्याल से, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने गरीब आवाम को मारने के लिए। और अगर मैं आपसे एक सवाल करती, जितनी भी सिचुएशन है इसमें जो इलेक्शंस होते हैं तो वो क्या फिर मुल्क को किस तरफ लेके जाएंगे? तो यार खुदारा हो जाएं, अभी होने के बाद क्या होगा ये तो अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो ये कट्टा खुला हुआ है ना इलेक्शन का, खान साहब की एक ही बात है कि आप इलेक्शन की डेट दें और उसके बाद जो है मैं पीछे हटूँगा। खुदारा इमरान खान साहब को भी चाहिए कि आप इलेक्शन से थोड़ी देर हट जाएं, सलाब क्योंकि मुल्क किसी तरफ से स्टेबल सलाब की तरफ तवज्जो दें। आपने देखें इतना पैसा अरबों रुपया इकट्ठा किया है, बाहर निकलें, लोगों की मदद के लिए जाएं, उनको कोई जगह का अरेंजमेंट दें, उनके घरों के उन पे जो रहने के लिए छतों का इंतज़ाम करें। जब भी इलेक्शन होगा वोट आपको ही पड़ेगा। अब आपको चाहिए, हमारी तो राय ये है कि इमरान खान साहब को चाहिए कि ये सारा कुछ बंद करके वक्ती तौर पे 1-1.5 महीने के लिए लोगों के साथ जो है वो शाना बिशाना खड़े हो जाएं, उनके लिए जो कर सकते हैं वो करें। ये जो है ये सबसे बड़ी जीत इमरान खान साहब की ये होगी। जी नाज़रीन, तो आपने गुफ्तगू सुनी। मज़ीद अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।